नजीबाबाद कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप? आज शुक्रवार है और रात के 10 बजे हैं और ठीक इसी समय हम हाजिर हैं आपका मनपसंद चहेता कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद लेकर। इस कार्यक्रम में आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, और फ़ोन कॉल्स के लिए हम आपको बताते हैं हमारा नंबर। हमारे नंबर हैं 013412300105 और 9457078288। तो आप जल्दी से इन दोनों नंबरों को डायल करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, और हमसे कर सकते हैं अपने दिल की बात और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। तो अब वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए लेते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं जो हमारे पहले कॉलर हैं। हेलो नजीबाबाद। हेलो नजीबाबाद। जी हाँ, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हिना कौसर बात कर रही हूँ, शेरकोट बिजनौर से। जी हाँ हिना जी, कैसी हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं और आकाशवाणी में सभी लोग कैसे हैं? यहाँ भी बहुत अच्छे से हैं और हम भी आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे वहाँ पर। जी बताइए। जी सर, अल्लाह का शुक्र है, हम भी यहाँ पे अच्छे से हैं। और तो जी, बहुत दिनों के बाद कॉल लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशी हो बात रही है। है, मेरी आपसे बात हो रही है। हाँ, आपने कहा बहुत दिनों के बाद आपकी कॉल लगी, लेकिन हम भी एक बात कहना चाहेंगे कि आप कह रही हैं कि बहुत दिनों के बाद कॉल लगी, तो इसका मतलब आप बीते हुए दिनों में आप लगातार प्रयास करती रहीं और आज आपका और हमारा संपर्क हुआ और आप इस समय इस कार्यक्रम में हमसे बातें कर रही हैं। मेरी आपसे पहली या दूसरी बार ही बात हो रही है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शायद पहली बार हो रही हो, मुझे इतना ध्यान नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। धर्मेंद्र जी से बात हुई। जी हाँ बिल्कुल, पहली बार आपकी मेरे से इस कार्यक्रम में मुलाकात और बात हो रही है। इससे पहले आपने एक बार कॉल की थी, लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, उसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अरे शुक्रिया तो हमारे श्रोताओं का है जो इतना स्नेह हमारे आकाशवाणी केंद्र को देते हैं। और बिल्कुल सर, हम तो आकाशवाणी नजीबाबाद से मैं भी और फैमिली के और भी लोग और खास करके भैया भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो हम तो काफी पुराने श्रोता हैं आपके आकाशवाणी जी नजीबाबाद के। जी, आज आप क्या सुनना चाहेंगे? अभी तो मुझे सुनना है नगीना मूवी का गाना, जी बूढ़ी बिसरी एक कहानी। जी और सर कुछ लोगों के नाम बोलना चाहूंगी, आपकी इजाजत हो तो। जी हाँ बिल्कुल। मोहम्मद वक्कार फरीदी है, मोहम्मद इकबाल फरीदी है, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, चांदनी रानी और शबाना नाज। यही लोग हैं जो सर सुनना चाहेंगे। हाँ तो लीजिए, आपकी पसंद पर आपके चाहने वाले और आपके जो मित्र हैं उनको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो नजीबाबाद। हाँ हेलो नजीबाबाद। कौन साहब बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर जी। नमस्कार जी मैं ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से सुरेश कुमार सैनी बोल रहा सर जी। सुरेश कुमार सैनी जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे हैं सर जी। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप? आप लोग बस बस भी इस समय बस आपसे बात हो रही है। मैं अभी बाहर से आया हूँ, सोचा नजीबाबाद फोन लगा लिया जाए, तो लग गया। अच्छा। और जी और खुशी होगी मुझे आपसे बात करके। अरे वाह, अरे वाह, खुशी तो हमें भी हो रही है। और आप जो कार्यक्रम पेश करते हैं, बहुत लाजवाब कार्यक्रम पेश करते हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मज़ा आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप करते क्या हैं? पहले तो आप हमें ये बताइए, क्या काम करते हैं? खेती का काम है, खेती बाड़ी का काम है, और साथ में किराना की दुकान भी है, और साथ में डेकोरेशन वाला जो फूलों वाला सजावट का काम होता है वो भी साथ में करते अरे हैं। वाह, तो आप फूलों की सजावट भी करते हैं? फूलों से जो डेकोरेशन होती है शादी में, है जी ना? जी सर जी जी। अरे वाह। तो आप ये बताइए, आजकल अब अभी बसंत पंचमी का उत्सव गया है, त्योहार गया है, जी तो जी आप उस दिन बहुत शादियां हुई है ना? जी तो उस दिन बसंत पंचमी के उत्सव के दिन 16 फरवरी का शायद बसंत पंचमी उत्सव था, है ना? जी तो जी जी उस दिन शादियां हुई, तो आपने उस दिन जो शादियां होंगी उसमें भी काफ़ी डेकोरेशन की होगी। जी बिल्कुल की सर जी। अच्छा, तो जब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि उससे पहले काफ़ी दिन तक शादी ब्याह अभी बंद नहीं हो रहे थे, है ना, कुछ ग्रह जी नक्षत्र जी की वजह से। हाँ तो हाँ। बसंत पंचमी के दिन जब बहुत सारी शादियां हुई, तो आपने कितनी शादियों में फूलों की डेकोरेशन की? जी सर जी, मैंने 4-5 शादियों में की डेकोरेशन। अरे गजब, 4-5 शादियों में जी आपने
फूलों की डेकोरेशन की, तो मतलब आप अकेले तो करते नहीं होंगे, आपके बहुत सारे मतलब साथी होंगे। जी हेल्पर रहते हैं, लड़के लगा लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप जो फूलों की डेकोरेशन करते हो वो किस किस तरह की करते हैं? सर जी हर प्रकार की होती है, जो आर्टिफिशियल का फूल होता है हाँ तो उसके भी करते हैं, और जो ओरिजिनल फूल होता है उसके भी करते हैं। ओरिजिनल फूल हम बाहर से मंगवाते हैं, कुछ अपने खेतों पर भी लगाते हैं। हाँ तो जैसे कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए हम फूल बाहर से मंगवाते हाँ। तो जैसे आपने बताया को कुछ फूल आप बाहर से मंगाते हैं, तो कौन कौन से फूल आप बाहर से मंगाते हैं, मुझे उनके नाम बताएंगे? हैं। ये गुलाब और जो गेंदा वगैरह होते हैं तो यहीं लोकल में मिल जाता है जो। हाँ और जो गिलेरिया होता है, गिलेरिया हाँ फूल हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। और मार्गरेट हुआ, हाँ। ये हम बाहर से मंगवाते हैं। अरे वाह। तो जैसे फूल इस हाँ प्रकार के आते हैं सर जी। हाँ 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 जी लेकिन बहुत महंगा आता है इस समय फूल। हाँ, इस समय और थोड़ा सा थोड़ा महंगा चल रहा है फूल, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जी, और तो थोड़ा आने में भी, हाँ। यहाँ तक आने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फूल को हाँ, सुरक्षित लाने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, शादी हो गई है ना, जो तो जिसके यहाँ शादी है उसने आपको बुक किया कि आप उसके यहाँ डेकोरेशन का काम करेंगे, है ना, तो आप जाते हैं डेकोरेशन करके आ जाते हैं, है ना। जी जी लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जी। कभी भी जिसके यहाँ भी डेकोरेशन करने जाते हैं, आप हाँ, कभी भी उसके यहाँ से वापस नहीं आते हैं। पूछिए कैसे? कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आपकी समझ में नहीं आया, यही तो बात है। देखिए, हाँ जब आप फूलों की डेकोरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है, तो जो वरमाला होती है, जयमाला जो होती है हाँ हाँ वर हाँ और वधू के लिए, वो आप दे करके आते हैं, वो भी आप ही के यहाँ से जाती है हाँ ना। हाँ हाँ तो हाँ जब वो आपके यहाँ से ही जाती है, तो वो जो हाँ एक याद है, जो दूल्हा हाँ दुल्हन हाँ एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाते हैं, जयमाला हाँ पहनाते हैं, वो हाँ हमेशा उनके साथ रहती है। तो इसी के कारण मैंने बोला कि आप डेकोरेशन कर देते हैं, शादी हो जाती है, आप फिर आ जाते हैं अपना सामान लेकर के। हाँ हाँ लेकिन आप वहां से कभी आते नहीं, आप वहीं रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, कि वो जब भी हाँ जब हाँ जब जब देखते हैं, वो अपनी वीडियो फिल्म देखते हैं या शादी की या फिर फोटोग्राफ्स देखते हैं, तो वो आपकी जो वरमाला है वो हर फोटोग्राफ में दूल्हे और दुल्हन की होती है वहां पर। तो आप हमेशा जी उनके साथ रहते हैं, तो आप बहुत अच्छा जी काम बिल्कुल। करते हैं, है ना। जी जी सर। तो ये एक नई बात मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये बात, जी बिल्कुल सर जी। है ना। तो अच्छा, हाँ ये तो हुई आपकी शादी और डेकोरेशन की बात। आपने बोला जी कि आप कुछ फूल जो हैं उगाते भी हैं, जी। तो आप कौन कौन से फूल उगाते हैं? गुलाब है और गेंदा है और मार्गरेट आता है, वो भी लगा लेते हैं, लेकिन सर जी वो अपने यहाँ पे बहुत कम होता है, होता नहीं सर हाँ जी। हाँ हाँ, वो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, जी तो जी उन्हीं में होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो सैनी जी, आज आप क्या सुनना चाहेंगे? आज सर जी फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, हाँ। और इसका टाइटल सॉन्ग है। अच्छा, तो मैं आपको सुनवाई देता हूँ आपकी तो पसंद का जी, ये गीत। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ दोस्तों को याद कर बिल्कुल लूँ। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। जी मांगीलाल चंदेल जी हैं, हम्म। राजन यादव पाटिल जी हैं, जयपाल यादव जी हैं, जी रामजीवन राजपूत जी, जी विनोद कुप्पा जी, जी देवनारायण पांचाल जी, जी अमित तिवारी जी, जी। नरसिंह राजपूत जी। हम्म। जी सभी दोस्तों को डेडिकेट कर लेता है। जी, तो लीजिए सुनिए, आपकी पसंद पर आपके लिए और आपके सभी मित्रों के लिए हम चला रहे हैं ये गीत। हेलो नजीबाबाद। हेलो नजीबाबाद सर, जी नमस्कार। नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं? सर मैं शेरकोट से रहूँ बात कर रहा हूँ। जी रऊफ जी, आप कैसे हैं आप? जी बढ़िया हैं, सब अल्लाह का शुक्र है। हमारे यहाँ भी शेरकोट में भी सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शेरकोट में भी सब लोग बहुत अच्छे से हैं। तो रऊफ जी, आपकी हमारी पहले भी कई बार बात हो चुकी है, जी जी हाँ, तो काफी बार शामिल हो चुका हूँ, लेकिन आज मैं काफी दिनों बाद हेलो नजीबाबाद में कॉल कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी दिनों बाद हेलो दिनों से मैं नजीबाबाद। कॉल नहीं लगा रहा था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो रऊफ जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब जैसे कोरोना का अब एक चल रहा था, ये पूरा 1 साल हो गया लगभग उसको, जी जी तो अब आप इसे कैसे देखते हैं कि अब इस समय कोरोना जा रहा है और वैक्सीन भी आ जी गई है ना। तो जी जी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या सावधानियां अभी बरत रहे हैं या छोड़ दी हैं? जी अब भी सावधानियां बरत रहे हैं, और अब तो बहुत जरूरी है। हाँ सावधानी बरतनी चाहिए बिल्कुल। अब हाँ तो लापरवाही होनी भी नहीं चाहिए ना। हाँ, ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम अब लापरवाही हाँ हमने करी तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें। हाँ, अब हम जीत की ओर हैं, और जीतते हुए क्षणों में यदि हमने कोई गलती की
तो हम इस महामारी से हार सकते हैं। और हमें हारना नहीं है और हम आशान्वित हैं, हम जीतेंगे ही और जीत रहे हैं। तो इसलिए अब जी हमें, बिल्कुल। हाँ, तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे रऊफ भाई? हमें गोरा और काला फिल्म का गाना सुना दीजिए। जी। धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। मेरे साथ कुछ साथी भी हैं, जैसे हाँ। कि राशिद अंसारी, जी आसिफ चौधरी जी है, नदीम बाकी है शेरकोट से, मोहम्मद वकार, मुकेश कुमार, महबूब दुकानदार, जी और हमारी 2 बिटियां हैं, महक और रमशा। यही सब सुनना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो नजीबाबाद। जी हेलो नजीबाबाद, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मैं गुजरात कच्छ से महबूब बोल रहा हूँ सर। जी महबूब भाई, आप हमसे बहुत दूर से बात कर रहे हैं, गुजरात कच्छ। कच्छ से जी, अरे बिल्कुल वाह। पाकिस्तान की सरहद पे लगते हैं हम सर। अरे वाह महबूब भाई। तो महबूब भाई, इतनी दूर से आप वहाँ से हमसे बात कर रहे हैं, तो आप से पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप इस समय हैं कहाँ पर? घर में हैं जी, या बाहर हैं? मैं घर में ही हूँ। अच्छा अभी अच्छा 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 सो रहा था, अभी आपका कार्यक्रम सुन रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महबूब भाई, अब उधर का मौसम कैसा है कच्छ में? कच्छ में तो दिन को तो गर्मी पड़ रही है, रात को थोड़ी ठंडी होती है। अच्छा अच्छा बाकी अच्छा। दिन में तो बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है दिन में गर्म रहता है? जी, 35 के आसपास हो जाता है। अरे वाह, अभी तो बहुत तेज उधर तापमान ज़्यादा हो रहा है उधर, है ना? जी, आपके यहाँ कितना हो रहा है? हमारे यहाँ तो अभी 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है टेम्परेचर दिन में भी। बराबर, हमारे यहाँ दिन को 35 हो जाता है। अरे अरे अरे, बहुत ज़्यादा जी सर, टेम्परेचर होता आपके है। कार्यक्रम हम यहीं में सुनते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा, तो हमारे कार्यक्रम वहाँ गुजरात में सुनाई देते हैं? जी जी बिल्कुल, रात को सुनाई देते हैं। अच्छा, रात के समय आप सुन सकते हैं, दिन में नहीं सुनाई हाँ, देते? हाँ अच्छा दिन अच्छा। में नहीं सुन। कुछ तो यूट्यूब पे भी आ गए हैं, कुछ आकाशवाणी के हाँ लाइव यूट्यूब पे आ गए हैं। नजीब बाबा तो शायद आया नहीं आया, क्या पता। हाँ, एक ऐप है न्यूज़ ऑन AIR ऐप, उस पे आप आकाशवाणी नजीबाबाद को सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐप पे आए हैं, कुछ यूट्यूब पे भी आ गए हाँ, हैं। यूट्यूब पे भी हैं, लेकिन अगर आप ऐप पे सुनना चाहते हैं, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसमें आकाशवाणी नजीबाबाद को सर्च कीजिए और आप अनइंटरप्टेडली आप सुन सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के सारे प्रसारण। तो महबूब भाई, आप गुजरात के कच्छ से हमसे इतनी दूर से बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ बात, आप करते क्या हैं, क्या काम करते हैं आप? जी भाई साहब, हम खेती का काम करते हैं, खेती किसानी है हमारे यहाँ। अच्छा, तो किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हम ज्यादातर अभी मतलब ठंडी के मौसम में ज्यादातर जीरा ही है हमारा, अरंडा और जीरा। अच्छा, जीरा उगाते हैं आप? और हाँ जी, और अरंडी आती है ना, अरंडी हाँ उगाते हैं। हाँ 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 हाँ। और बारिश के महीने में बाजरा है, ज्वार है, वगैरह वगैरह होता अच्छा, है। ज्वार और बाजरे की खेती वहाँ पर करते हैं? हाँ, और ठंडी के मौसम में ज्यादातर जीरा और अरंडी होती है हाँ, ज्यादातर। जीरा और अरंड होती है वहाँ पर, है ना? जी अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो आप जब अपनी फसल उगाते हैं और ये जो जीरा आप बोल रहे हैं, आप इसको फिर आप इसको जब फसल आपकी हो जाती होगी तो आप इसको मंडी में लेकर के जाते होंगे, है ना? जी, हमारे वहाँ है ना गुजरात में ऊंझा की मंडी, जीरे की मंडी बहुत प्रख्यात है मतलब। हाँ हाँ, प्रख्यात मंडी है, तो वहाँ पर आप ऊंझा अपना माल मंडी। बेच करके आते हैं? जी बिल्कुल, और अरंडी की तो हमारे जिले में कच्छ में कहीं भी चले जाओ, वहाँ तो मंडी मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। जी, तो अरंडी की। अब महबूब भाई, हम घर में जब भी खाना खाएंगे और हमारे श्रोता जो हमें इस समय सुन रहे हैं, जो वो जब भी खाना खा रहे होंगे, तो उन्हें आपका ध्यान ज़रूर आएगा महबूब भाई का, कि महबूब भाई गुजरात के कच्छ में हमारे लिए जो जीरा है वो उगा रहे हैं और ये जीरा वहीं से आ रहा है ना महबूब भाई? जी, बहुत जीरा होता है हमारे जिले में, तो बहुत हर खेडूत जीरा करता है मतलब। अच्छा, तो अब हम आपको हमेशा याद रखेंगे महबूब भाई, है ना? आपसे आज हमारी पहली बार बात हो रही है ना? जी, आपसे पहली बार हो रही है। हाँ। और नहीं तो नजीबाबाद में मेरा कॉल 2-3 बार लग चुका है। अच्छा, विनय हाँ ज्ञानी पहले थे ना, हाँ 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 उन्हीं से बात हो चुकी है मेरी। हाँ, आज आपकी हमारे से पहली बार बात हो रही है ना? आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम सचिन शर्मा। सचिन शर्मा। तो वो कल्पना मैडम थी ना, हाँ 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 उन्हीं से बात हो चुकी है, विनय ज्ञानी से बात हो चुकी है। आपकी आवाज़ जो है ना, आपकी बोली हमें बहुत अच्छी लग रही है महबूब भाई। जी धन्यवाद सर, हाँ, शुक्रिया। हमें तो तो लगता है ऐसे हमारी बोली भी अच्छी है नहीं। नहीं, आपकी बोली बहुत अच्छी है और बहुत मीठी है, बहुत अपनापन है आपकी बोली में।
तभी तो हम कह रहे हैं हमें बहुत, और हमारे श्रोताओं को भी इस समय बहुत अच्छी लग रही होगी आपकी जो बोली है ना। जी जी सर, तो शुक्रिया, धन्यवाद। तो महबूब भाई और अब सर मेरे साथ हाँ एक श्रोता है बसंती लाल, वो भी सुन रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे श्रोता हमारे हमें अभी सुन रहे हैं। तो महबूब भाई आपसे, आप गुजरात से हमसे बात कर रहे हैं, तो अब बात आई है गुजरात की, तो क्यों ना कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों का जिक्र कर लिया जाए। तो हम आपसे गुजरात के कुछ स्वादिष्ट व्यंजन जो होते हैं उनके नाम, भिन्न भिन्न तरह के नाम होते हैं ना गुजराती व्यंजनों के, तो हमें कुछ व्यंजनों के नाम बता दीजिए। जलेबी फाफड़ा तो हम जानते हैं। जलेबी फाफड़ा है, फिर पकोड़ा है, बहुत सारे यहाँ के हैं। अच्छा चलिए, हमने जलेबी फाफड़ा तो सुना है, लेकिन ये फाफड़ा होता क्या है, आप हमें बताएंगे? फाफड़ा मतलब वो हमारी भाषा में गांठिया बोलते हैं सर। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? गांठिया बोलते हैं। ये बनता कैसे है? वो मतलब वो चने का हाँ, आता है ना, बेसन, आटा, हाँ बेसन, उन्हीं से बनता है सर। अच्छा उसका चीला जो होता है उसे कह देते हैं फाफड़ा, है ना? मतलब ऐसे प्लेट पे रख के ऐसे हाँ हाँ करते हैं, लंबा हाँ लंबा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ गए आपकी बात। जी उसको फाफड़ा बोलते हैं। हाँ, तो ये गुजरात में बहुत खाया जाता है ना ये? जी हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है, सही अरे। मतलब रोड पे हो, दुकान हो, होटल हो, वही मिल ही जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, हम भी खाते हैं यहाँ पर, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। जी सही बात है। हाँ, तो महबूब भाई आज आपको क्या सुनवाया जाए? आज फिल्म का नाम है सड़क, हाँ और गाने के बोल है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार इतना गहरा हुआ है। बिल्कुल महबूब भाई, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी शुक्रिया, धन्यवाद। ओके। हेलो नजीबाबाद। हेलो नजीबाबाद। जी हाँ, कौन साहब बात कर रहे हैं? सर आपको और सभी सुनने वालों को दिलदार मेहंदी का नमस्कार। जी दिलदार भाई, कैसे हैं? सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए सर कैसे हैं? सर बस दुआएं हैं आपकी। सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है सचिन शर्मा। सचिन शर्मा जी, वाह जी। सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम। क्या बात है दिलदार भाई। देखिए सचिन तो एक बहुत महान व्यक्ति है हमारे देश के। जी। तो मैं समझता हूँ उनको बच्चा बच्चा जानता है। हाँ बिल्कुल, है ना सर? हाँ। तो आपकी भी लिस्ट उन्हीं महान व्यक्तियों में है। अरे नहीं दिलदार भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ। जी देखिए सर, जी, देखिए आप इस समय इस लेवल पर जहाँ पर आप इस समय प्रोग्राम में हमारे साथ हो जी, तो आप बहुत बड़ी एक ताकत हो अपने सुनने वालों की। जी हाँ बिल्कुल, आप श्रोता हमारी ताकत हैं और हम अपने श्रोताओं की पहले सर आप हमारे लिए हो। जी हाँ बिल्कुल। देखिए हम आपके साथी में ढलते हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज सुनकर हमको बोलना आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात करें, मजा तो आ गया। आपकी आवाज जितनी अच्छी हमें लगती है, हाँ, तो हम कोशिश करते हैं आपके पाँव पर चलने की, अरे वाह, आपकी आवाज से आवाज मिलाने की। अरे वाह मेहंदी भाई, ये तो आपकी बात में बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा कि हमारे श्रोता हमें इतना प्यार करते हैं कि मतलब हमारी आवाज़ सुन के वो हमारी कह रहे हैं कि मतलब बोलना जो है उनके अंदर शब्द जो हैं वो आते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे दिलदार मेहंदी भाई कि आप ही लोगों का प्यार है और आप ही लोगों की ये ताकत है जो हमें हमारे शब्दों का चयन करने के लिए मजबूर करती है और हम नए नए शब्द लेकर आपके सामने आते हैं, है ना? तो दिलदार भाई, ये तो बात हुई शब्दों की और शब्दों के चयन की। मैं दिलदार भाई आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप करते क्या? पहले तो आप हमें ये बताइए। देखिए सर, मैं बिल्डिंग इंटीरियर का काम करता हूँ। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर है ना? सर जी सर, हाँ, जी सर, जी सर। हाँ, शायद मेरी आपसे पहले बात हुई है इस कार्यक्रम में। देखिए नहीं सर, अच्छा नहीं, आपसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है। अरे खुश नसीब ये, इतने महान व्यक्ति से मेरी बात। अरे वाह, क्या बात है मेहंदी भाई। हाँ बताइए। तो इंटीरियर का आपका काम है, तो आप क्या क्या काम करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में? इंटीरियर में देखिए सर, इंटीरियर में सारा डिजाइनिंग का काम होता है सर। हाँ, तो वो सारे काम हमें करवाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लोगों के जो आशियाने हैं, उनके प्रतिष्ठान हैं, उन सबको आप सजाते हैं, है ना? यही रहती है। हाँ, आपका हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों के आशियाने सजाएं। हाँ। और एक दिन ऊपर वाला ने चाहा तो हमारा भी आशियाना सज जाएगा। अरे बिल्कुल, ये तो देखिए बिल्कुल मान के चलिए कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो निश्चित ही थोड़ा देर से ही सही, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो अच्छा ही होता है
है ना। तो जैसा आपने अभी एक बात कही कि हम लोगों के आशियाने बनाते हैं और एक दिन अल्लाह ने चाहा तो हमारा भी आशियाना बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, बनेगा वो तो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, देना उसके हाथ में। उम्मीद तो दुनिया कायम है। जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दिलदार, हम बहुत समय से लगा रहे थे आपका हेलो ने जवाब, उम्मीद थी हमें कि शायद आपसे मुलाकात हो जाए, मगर ऊपर वाले ने चाहा रात के समय में आपसे मुलाकात हो गई। इतनी अच्छी आवाज सुनने को मिल गई, ऐसा लगता है कि सारी रात अच्छी गुजरेगी। अरे वाह दिलदार भाई, कोई बात नहीं, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। नहीं बड़े भाई, जर्रा नवाजी तो एक अलग की चीज होती है। जो सच है उसको तो कोई झूठ कह नहीं सकता। अरे ये तो आपका खुलूस है, आपका प्यार है, जिसके लिए मतलब आप हमें इतना हमारी तारीफ कर रहे हो। देखिए साहब, आप हमारी तारीफ कर रहे हो। हाँ, तो आप हमारे श्रोता हैं और आप हमारे श्रोता जितने भी हैं, हमारे सारे श्रोता बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए स्पेशल ये प्रोग्राम देखिए, जो मैं आपका ये प्रोग्राम, आपका जो आकाशवाणी नजरियात केंद्र है जी, लगभग 1995 सुनता हूँ सर। अच्छा, 1995 से आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम? जी सर, जी जी। तो आपको पसंद आते हैं? देखिए पसंद मत, ये तो मत कहिए, ये मत कहिए सुनने वालों से, ये बात मत कहिए जी। अच्छा, देखिए हम कोई नए सुनने वाले नहीं है। तो हम आपका विशेष प्रोग्राम सुनते हो या किसी उससे, हम तो आपके ऐसे लिसनर्स हैं, हमने अपनी पूरी लाइफ आपके साथ में काटी, आपके अकेले साथ में काटी। जी बिल्कुल। तो दिलदार भाई, मैं आपके प्रोग्राम एक से बढ़कर एक। हाँ, तो दिलदार भाई प्रोग्राम आप कर रहे हैं। जी सर, आज आप क्या सुनना चाहेंगे? आज सुनवा दीजिए सर मुझे हीरो पिक्चर का गाना। हीरो पिक्चर का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे दिलदार भाई। और ये आपके प्यार को, मेरे कुछ दोस्त हैं सर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस समय रात्रि में वो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि वो आपसे रूबरू हो जाए। बिल्कुल रूबरू होंगे, जो करती है वो वही। हाँ, ये तो लाइन है, फोन लाइन है, और आप जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग इस समय ट्राई कर रहे हैं और जिसका भी भाग्य होगा उसका कॉल लग जाएगा, है ना, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। मेरे बड़े भाई लडावली से अजीत कुमार का गाना जी। और देखिए एक हमारे दोस्त हैं कतर में, आपको सुनना है इस समय जी, जियाउर रहमान खान। जियाउर रहमान जी, जी इंडिया से बाहर हैं कतर में, वो आपको सुनना है। अरे वाह, दुबई में ना कतर? हाँ, ये नहीं सर, अलग कंट्री है ये। अच्छा, कतर अलग देश है, अलग कंट्री है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं गलत था, कतर अलग देश। सर नहीं, गलत नहीं, देखिए सर कैसा गलत नहीं थे आप, मत ये है कभी कभी जो है दिमाग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बड़े भाई गजराज लोधी और राम नरेश कंजर जी, देखिए हमारे इंडिया के दोस्त, हमारे इंडियन, हमारे भारतीय लोग कहीं भी रहे मगर अपने देश की जो है संस्कार लेके चलते हैं। वो हमारे इसलिए हम पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी मिट्टी की जो खुशबू है ना जी सर, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन आपको कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, कितना भी ऐशो आराम मिल जाए, लेकिन आपका मन वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो अपनापन है ना वो अपनी मिट्टी में होता है। तो जैसा कि आपने बताया, रहमान भाई उधर कतर में बैठ के अभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, जियाउर भाई, है ना, कोशिश भी करते हैं वो आपसे रूबरू हो जाए मगर नहीं हो पाते, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है मेहंदी भाई। तो चलिए मेहंदी भाई, हाँ ठीक है सर। वो देखिए जैसे सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो भी कभी कभी कोशिश करते होंगे आज आप प्रोग्राम में हो तो हम आपसे रूबरू हो जाएं, मगर नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं करते। इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 2 फोन लाइन है और उसमें से किसी का भी फोन लग सकता है ना, किसी का ही फोन लगता है। ये तो मुकद्दर की बात है सर। हाँ सही बात है, किसको क्या मिला है मुकद्दर की बात है, बस ये तो सर मुकद्दर ही डिपेंड करता है जी। तो मेहंदी भाई लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। अच्छी आवाज के लिए, इतनी अच्छी आवाज के लिए, जरा नवाजी के लिए मैं किन शब्दों में आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता। अरे हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस समय हमसे रूबरू हो रहे हैं, और आप हमें ये भी, आपकी वजह से एक हमारे और भाई हैं जियाउर भाई जो कतर में बैठे हुए हमें इस समय न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुन रहे हैं लाइव। तो ये तो हमारे श्रोताओं का मतलब प्यार है कि जो उन्हें आकाशवाणी नजीबाबाद से जोड़े हुए हैं, और इसी प्यार को हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये प्यार हमेशा बना रहे, है ना। तो दिलदार भाई, आज आपका पसंद का मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ ये गीत, तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। शुभ रात्रि। हेलो नजीबाबाद। हेलो नजीबाबाद सर। जी बिल्कुल, हेलो नजीबाबाद। हुस्न वाले भी वफाई का सिला देते हैं, हुस्न वाले भी वफाई का सिला देते हैं, हर एक मोड़ पे नया जख्म बना देते हैं,
ए काश दूर जहां में कोई अपना नहीं प्यारे दोस्त, जब आग लगती है साथी तो पत्ते भी हवा देते। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने शेर सुनाया। आप अपना नाम बताएंगे हमें? सर मैं जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ सर। जी अमरजीत जी, तो अमरजीत जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जानना चाहता हूँ सचिन सर जी आपके क्या हाल हैं, और आपके सभी परिवार में सभी लोग कैसे हैं, और सभी आकाशवाणी नजियाबाद केंद्र के सभी प्रेजेंटर लोग कैसे हैं साहब? सभी बहुत अच्छे से हैं और आप भी मज़े में हैं ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, क्योंकि आपने बातों की शुरुआत ही शेर से की थी, है ना? जी साहब, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहे थे साहब, और काफी कॉलरों की आवाजें सुनी भी, और उन्होंने आपने गीतों की फरमाइश पूरी की तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और साहब आप लोग जब प्रोग्राम में आते हैं तो काफी अच्छी मेहनत करते हैं, और इस प्रोग्राम को ना सुने तो हमारी ना इंसाफी है, क्योंकि सर आप लोग प्रोग्राम जो है आकाशवाणी नजियाबाद केंद्र से जितने प्रोग्राम रिले होते हैं साहब बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे अमरजीत भाई? सर मैं गीत से पहले ये जरूर कहूँगा कि दिल की गहराई में ढूंढा था सुनसान पाया है, ये तो मैंने कह दिया था सर। और मैं कहना चाहूंगा प्यार में कोई दिल तोड़ता है, जिंदगी में कोई सहारा देके छोड़ता है। प्यार में कोई दिल तोड़ता है, जिंदगी में कोई सहारा देके छोड़ता है। जीना है तो दो फूलों से सीखो, जो खुद टूटकर एक दूसरे के दिल को जोड़ता है। तो सर जब मेरा ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से फोन कॉल लगा है, और सचिन सर से मेरी काफी समय के बाद इस प्रोग्राम में हेलो नजियाबाद में बातचीत का सिलसिला जारी है, और रात का समय हो रहा है, और आकाशवाणी नजियाबाद के केंद्र से प्रोग्राम चल रहा है हेलो नजियाबाद। इस प्रोग्राम में हम एक गीत की फरमाइश आपसे पूरी करते हैं, और आप लोग हमारी पसंद को पूरी करते हैं। तो सर मूवी का नाम रहेगा इक्का राजा रानी, और उसमें साफ गीत के बोल रहेंगे इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द भरा तड़पाएगा, तुम्हें आएगा न चैन कहीं कोई न दिल बहलाएगा। इस तरह के गीत के बोलेंगे, और चंद सुनने वालों के नाम रहेंगे साहब। जी बोलिए। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ऋषि पाल हैं, बड़े भाई साहब अमर पाल हैं, छोटा भाई सुखलाल है, छोटा भाई सीएम है, साथ में आप हैं अमरजीत में हूँ साहब। तो अमरजीत जी लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।